एंट्रोपी की चेंजेस के बारे में चर्चा चल रही है। उसी के कंटिन्यूएशन में हम अब बात करेंगे चेंज इन एंट्रोपी विद प्रेशर एंड विद वॉल्यूम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और आज हम बात करेंगे विद प्रेशर एंड विद वॉल्यूम। तो वो दोनों में अंतर है, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो जब हम ये निकालना चाहें कि चेंज इन एंट्रोपी विद वॉल्यूम कैसे निकलेगी, तो ये देखिए, यहाँ पर मैं पहले पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। तो ये इक्वेशन हमारे पास पहले से मौजूद है, DE बराबर TdS माइनस PdV। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम निकालते हैं, और फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई हुई है कि फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस DE इक्वल टू TdS माइनस PdV ये होता है, अर्थात PdV बराबर TdS माइनस DE हो जाएगा, या P बराबर क्या हो जाएगा, इस dV को नीचे ले आए तो इस तरीके से हम इक्वेशन को चेंज करके लिख सकते हैं। अब इस समीकरण को T के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें और वॉल्यूम कांस्टेंट रखें, तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर दो पद हैं, एक ये है और एक ये है। तो पहला पद इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन और फिर दूसरा पद इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, ये नियम डिफरेंशिएशन का लगाएंगे। तो T यहाँ पर रह गया और ds अपॉन dv का डिफरेंशिएशन किया तो डबल डिफरेंशिएशन आ गया d2s अपॉन dv dt, और फिर ds अपॉन dv को ऐसे ही रख लिया और इस T का डिफरेंशिएशन किया T के सापेक्ष, तो टेम्परेचर का टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो वो हमने यहाँ लिखा नहीं है, तो ये रह गया ds अपॉन dv। और इस डेल ई अपॉन डेल वी इसका टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई डेल टी डेल वी। तो ये इक्वेशन इस रूप में मॉडिफाई हो जाएगी। अब ये हम पहले बात कर चुके हैं डेल एस अपॉन डेल टी इक्वल टू सी वी अपॉन टी, और इसका यदि हम डबल डिफरेंशिएशन कर दें, अब करें इसको v के सापेक्ष, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर एस अपॉन डी वी डी टी इक्वल टू 1 अपॉन टी डी वी अपॉन डी सी वी अपॉन डी वी टी। यहाँ पर हमारे पास डेल स्क्वायर एस यानी इंट्रॉपी के डबल डिफरेंशिएशन के लिए एक रिलेशन आ गया। ये क्वेश्चन हम पहले चर्चा कर चुके हैं, डेल ई अपॉन डेल टी इक्वल टू सी वी, ये थर्मोडायनेमिक की बेसिक इक्वेशन है। तो थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशंस में हम थर्मोडायनेमिक्स की ही कुछ बेसिक रिलेशंस को यूज करेंगे और उसी को मॉडिफाई करते हुए अलग अलग रूप में अलग अलग जगह यूज करेंगे। तो सिर्फ ये रिलेशंस का ही आपस में खेल है। कुछ एक जो बेसिक थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस हैं वो अगर अपने को पता है, कुछ रिलेशंस पता है, तो उन्हीं को हम घुमा फिराकर यूज करके नए रिलेशंस निकालते हैं, कंडीशंस को लगा लगा कर या वेरी करके। तो ये डेल ई अपॉन डेल टी इक्वल टू सी वी, ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। इसको डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए यानी v के सापेक्ष और कर दीजिए, तो ये इस रूप में लिखी जाएगी। तो हमारे पास अब ये डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल वी अपॉन डेल टी आ गया और डेल स्क्वायर एस डी वी अपॉन डी टी आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को यानी 42 को और 43 को, इसको हम दोनों को इस इक्वेशन में रखें, इन दोनों को, ठीक है। इक्वेशन क्या है, T इंटू डेल स्क्वायर डी वी अपॉन डी टी, ये हमने निकाल लिया, और डेल स्क्वायर ई अपॉन डी टी डेल वी, ये हमने निकाल लिया। इन दोनों को हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी। T तो रहेगा ही 1 अपॉन टी इस रूप में।
यहाँ पर T से T कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ रह जाएगा dP अपॉन dt इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल बी। ठीक है ना, तो यहाँ तो T से ये T कट गया और बाकी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये कट गया, तो सिर्फ हमारे पास रह गया डेल एस अपॉन डेल वी। तो हमारे पास रिलेशन आ गया डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी। ये एक रिलेशन हमने निकाल लिया। अब इसी को हम और आगे मॉडिफाई करें इस तरीके से। आइडियल गैस इक्वेशन ले तो पी वी इक्वल टू आर टी होता है, तो वहां से ये P की वैल्यू आ गई और इस P को हम T के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें तो ये सिर्फ रह जाएगा R अपॉन V, क्योंकि इस T की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो dP अपॉन dt ये रह जाएगा R अपॉन V। तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू आ गई R अपॉन V। तो हमारे पास रिलेशन आ गया डेल एस अपॉन डेल वी इक्वल टू R अपॉन V, अर्थात चेंज इन एंट्रोपी with volume at constant temperature equal to R upon V। ये रिलेशन आ गया चेंज इन एंट्रोपी विद वॉल्यूम के लिए। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी विद प्रेशर। और विद प्रेशर किस तरीके से निकालेंगे, वही आइसोथर्मल प्रोसेस को हम कंसीडर करें। ये एक थर्मोडायनेमिकल बेसिक इक्वेशन हमारे पास है, dH इक्वल टू TdS प्लस VdP, इसको यूज करेंगे, या VdP इक्वल टू माइनस TdS प्लस DH, या V बराबर माइनस T, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन को हम यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें T के सापेक्ष एट कांस्टेंट प्रेशर। लगभग आप देखेंगे एक जैसे से ही कैलकुलेशंस हम लोग करते चले जाएंगे। ये आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू, उसी तरीके से पहला पद और दूसरे पद के रूप में इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो टी का डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष 1, तो डेल एस अपॉन डेल पी आ गया, और फिर टी रखते हुए इस सेकंड पार्ट को आप डिफरेंशिएट कर दिए तो डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल पी डेल टी आ गया, और इसका कर दीजिए तो डेल स्क्वायर एच अपॉन डी पी डी टी आ गया। तो ये हो गया वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष पी को स्थिर रखते हुए। दूसरी तरफ हमारे पास ये इक्वेशन पहले से है, डेल एस अपॉन डेल टी इक्वल टू सी पी अपॉन टी, इसको हम पहले निकाल चुके हैं, या इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरी तरफ डेल एच अपॉन डेल टी इक्वल टू सी पी, और इसका डबल डिफरेंशिएशन उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में जो 47 में है इसको रखेंगे और रिकैलकुलेट करेंगे। तो dv अपॉन dt आप उसमें इक्वेशन में रखेंगे तो इस तरीके से आपको इक्वेशन मिल जाएगी। और सेम उसी तरीके से ये t और t कैंसिल आउट हो जाएगा, जहाँ से ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास रिलेशन रह जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डी एस अपॉन डी पी, या यूँ कर लीजिए, इसको आप इधर लिख लीजिए, इसको हम पहले लिख लें। तो डेल एस अपॉन डेल पी इक्वल टू माइनस, इस माइनस को साइन को उठा के इधर ले जाइए, माइनस dv अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है चेंज इन एंट्रोपी विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो चेंज इन एंट्रोपी कांस्टेंट प्रेशर पे देखी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखी पहले वीडियोस में, और अब विद वॉल्यूम एंड विद प्रेशर। अब हम बात करें
इंट्रोपी चेंज की यूनिवर्स में। ठीक है, तो यदि हमारे पास, आप जानते हैं हमेशा हम इसको रिवर्सिबल प्रोसेस में ही लागू करेंगे। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की यदि हम बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर स्थिर रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो ऐसी स्थिति में इंट्रोपी जीरो। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेसेस में चेंज इन इंट्रोपी जीरो है और यूनिवर्स की हमेशा इंक्रीज करेगी, क्योंकि यूनिवर्स में सब प्रोसेस जितने भी होंगे वो सब इर्रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं और इर्रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगी, यानी हमेशा बढ़ेगी। तो हमारे पास दो ही कंडीशन आती हैं कि चेंज इन इंट्रोपी डेल्टा एस आइदर इक्वल टू जीरो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस और ग्रेटर देन जीरो फॉर इर्रिवर्सिबल प्रोसेसेस। वंडर वॉल्स इक्वेशन की यदि हम बात करें, उस पर हम इंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे, यहां पर हम कंसीडर करेंगे एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डेल ई अपॉन डेल टी इंटू डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी इंटू डी वी। ये कंप्लीट डिफरेंशियल हो जाएगा एनर्जी का, जिसको हमने लिखा है एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अर्थात एनर्जी दोनों ही बातों पर निर्भर करती है, टेम्परेचर और आयतन पर। तो दोनों के सापेक्ष हमने इसको डिफरेंशिएट करके ऐड कर दिया, तो ये टोटल चेंज इन एनर्जी आ गया। दूसरी तरफ हम जानते हैं TdS इक्वल टू DE प्लस PdV पहले नियम से, अर्थात DS इक्वल टू DE अपॉन DT प्लस P अपॉन T इंटू DV। ये DS के लिए निकल आता है। अब यहां से ये जो हमने DE की इक्वेशन 49 में निकाली है, इसको हम इस 50 नंबर इक्वेशन में रख दें, अर्थात यहां पर रख दें। ठीक है ना, इस D की वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, DS इक्वल टू, इस रूप में इसको हम लिख सकते हैं CV dt अपॉन टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी इंटू डी वी अपॉन टी प्लस पी अपॉन टी डी वी। इस रूप में इसको हम लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये डी वी अपॉन टी यहाँ पर भी है, डी वी अपॉन टी यहाँ पर भी है, और इसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है, तो अंदर हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। वंडर वॉल्स इक्वेशन हम जानते हैं, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी होती है। इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो P बराबर आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे। इस v माइनस बी को इधर नीचे ले आइए और इस a अपॉन वी स्क्वायर को उठाकर इधर ले आइए, तो वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो उसको हमने रीअरेंज करके लिख दिया। और दूसरी तरफ डेल ई अपॉन डेल वी इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास डेल एस के लिए ये इक्वेशन निकल के आ जाती है। इन दोनों वैल्यूज को यदि हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में रख दें, ठीक है, टी की वैल्यू रख दें और डेल ई अपॉन डेल बी, इन दोनों की वैल्यूज को यदि हम यहाँ पर रख दें, तो हमारे पास डेल्टा एस के लिए ये इक्वेशन निकल के आ जाती है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, डेल एस इक्वल टू सी वी डी टी अपॉन टी प्लस आर अपॉन वी माइनस बी। ये चेंज इन एंट्रोपी के लिए इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और बड़े रूप में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा एस
डेल्टा एस मीन्स चेंज इन एंट्रोपी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसेस। तो सेकेंड स्टेट से माइनस प्रथम स्टेट, ये हमारा रहता है। इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये इंटीग्रेबल है इक्वेशन, और सी वी एल एन टी टू माइनस टी प्लस आर एल एन बी टू माइनस बी अपॉन बी माइनस बी इस तरीके से लिख सकते हैं। अर्थात दो अलग अलग टेम्परेचर्स और दो अलग अलग वॉल्यूम अगर अपने को पता है तो चेंज इन एंट्रोपी फॉर एनी रियल गैस जो कि वंडर वाल्स समीकरण का पालन करती है, उसके लिए हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो आइडियल गैस के लिए भी हम चेंज इन एंट्रोपी देख चुके, और वंडर वाल्स गैस के लिए भी हम चेंज इन एंट्रोपीज देख चुके, और अलग अलग कंडीशंस पर चेंज इन एंट्रोपी के लिए क्या इक्वेशंस हैं उन सब की गणना हम लोग कर चुके हैं, एंट्रोपी को अलग अलग फॉर्म में निकाल चुके हैं।